नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर संजीव डेश्वर का मॉडल पेपर संख्या 8 जो अंतिम मॉडल पेपर है हिंदी के लिए लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वीडियो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये अंतिम मॉडल पेपर है और आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। ये मॉडल पेपर जो है संजीव डेश्वर के और विमल डेश्वर के, ये आपके लिए A+ ग्रेड लाने वाले, आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 2.5 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है कि बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनीकरण के कारण। अगला है, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है, तो इसमें हो जाएगा ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरीह और भोले वाले लोग, उपयुक्त सभी। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता था, तो प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो निखर उठता था सूर्य की किरणें पड़ने पर। ठीक है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि बाल कृष्ण माता यशोदा से किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर चोटी के बारे में। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सुदामा को देखकर कौन अचंभित हो उठता है, तो सुदामा को देखकर श्री कृष्ण के द्वारपाल जो है वो अचंभित हो उठते हैं, क्योंकि वो एक फटी पुरानी धोती और सिर पे न कोई तन पे पजामा वगैरह, मतलब फटे पुराने वस्त्र पहन रखा था, इस वजह से वो जो है अचंभित हो जाते हैं। छठा प्रश्न है कि मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए, तो मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, घ। इसी प्रकार अगला है कि गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो इसमें गमन को जो है वो विपरीत अर्थ बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो आ उपसर्ग का जो है वो प्रयोग करेंगे, तो आगमन हो जाएगा, इसका अर्थ होगा आना। आठवां प्रश्न है कि मैंने एक गाय और एक भैंस, खाली स्थान है, रिक्त स्थान में उचित शब्द आएगा, तो यहाँ पर खरीदी। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे खरीदी। ये 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 से लेकर के और 14 तक जो है वो प्रत्येक प्रश्न संख्या जो है वो 2 नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। लाला झाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे, तो इसमें आंसर है बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि खड़े होकर या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। 10वां प्रश्न है, लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में क्या आशंका थी, तो इसमें आंसर है लेखक और उसके मित्रों के मन में बस के संबंध में यह आशंका थी कि यह बस चलती भी है या नहीं। 11वां प्रश्न है कि बादल और पक्षी एक देश से दूसरे देश को किस भावना से मुक्त हो जाते हैं, तो बादल और पक्षी एक देश से दूसरे देश को बैर भावना, मतलब जो दुश्मनी का भाव है उस भाव से मुक्त होकर जाते हैं। 12वां है कि प्रतीक्षा करने वाले की चाहत क्या होती है, तो प्रतीक्षा करने वाले स्वजन की यही चाहत होती है कि सूरज ढलने से पहले सभी को अपने घर आ ही जाना चाहिए। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पहला है टोपी उछालना, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपमानित करना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अपमानित करना। वाक्य में प्रयोग है, आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते हैं। दूसरा है जड़ होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्जीव की भांति होना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर अलका जड़ हो गई। 14वां प्रश्न है कि उदय का विलोम शब्द अस्त है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो नगद है तो उसका हो जाएगा उधार। अगला है नूतन, तो इसका हो जाएगा पुरातन। इसी प्रकार लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक है, और ये प्रत्येक जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं 4 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी, तो यहाँ पर है लेखक ने यह सोचा था कि महिलाएं साइकिल चलाना सीख कर कुछ पैसे ही तो कमाती होंगी, लेकिन जब उसने उसकी आज़ादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी।
16वां प्रश्न है कि बूंद के बाहर आने पर उसके हाथ निराशा क्यों लगी। तो बूंद बाहर आकर के सूर्य से शक्ति प्राप्त कर उड़ना चाहती थी, लेकिन सूर्य के छिप जाने के कारण उसके हाथ निराशा ही लगी। अब एक 17वां प्रश्न जो है वो 4 नंबर का सड़क सुरक्षा संबंधित जो है वो प्रश्न आता है। तो यहाँ पर सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चिन्ह बनाकर अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पर सड़क सुरक्षा के 4 चिन्ह जो है उनका अर्थ है, ये जो वाला जो चिन्ह है आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला जो चिन्ह है वो यू टर्न निषेध का होता है। जो तीर इस प्रकार होकर के एक लाइन होती है और इस प्रकार जो है वो यू टर्न होता है, इसका अर्थ यू टर्न होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आगे है अगला जो चित्र दे रखा है, ये चित्र जो है वो दे रखा है ओवरटेक निषेध का, मतलब ओवरटेक बिल्कुल निषेध है। अगला जो चित्र दे रखा है आपके सामने, ये है प्रवेश निषेध का। क्या है? प्रवेश निषेध का। इसी प्रकार जो है अगला जो चित्र दे रखा है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए, ये चित्र ये पैदल पथ है जिसको जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। एक लड़का है जो यहाँ पर रोड जो है वो पार कर रहा है। आगे जो है वो अगला प्रश्न है 18वां, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है बताइए। तो स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वच्छता रखने से न तो बीमारियां बढ़ती हैं, न पेयजल और खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं, न पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मानव जीवन सुखमय बना रहता है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। अब लंबा है तो इसका वाक्य निर्माण करेंगे, यह लंबा छात्र कौन बैठा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अगला है चतुर। एक चतुर खरगोश जंगल में रहता था। आगे देखते हैं मीठा। तो इसका है हमेशा ज़्यादा मीठा दूध मत पिया करो। चौथा है रमणीय। यह बाग अत्यंत ही रमणीय है। अगला प्रश्न है पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए पद्यांश पहले देख लेते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखड़ चढ़ी सीखे को लीनो, अनभावत भूमि में डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कोने ढंग लायो, सुर शाम को हटकी न राखे, तेई ही पूत अनोखो जायो। अब ये देखिए भगवान कृष्ण का है और ये सूरदास के द्वारा जो रचित पद है, सूरदास के पद उससे लिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं। प्रसंग है, यह पद सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद पाठ से लिया गया है। कृष्ण कुछ बड़े हो जाने पर ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुराकर खाते हैं। कृष्ण की इस चोरी का पता एक गोपी को चल जाता है। वह यशोदा के पास जाकर उलाहने भरे शब्दों से, मतलब उसको डांटते हुए सब भरे शब्दों से शिकायत करती है। तो व्याख्या है, गोपी यशोदा जी से कहती हैं कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर ढूंढता हुआ खुद ही घर में आ गया और उसने घर का दरवाज़ा खोलकर घर में बैठकर दूध दही अपने सब संगी साथियों को खिलाया। मैंने मक्खन का पात्र छींके के ऊपर रखा था, परंतु तुम्हारे लड़के ने ऊखड़ पर चढ़कर छींके से सारा मक्खन ले लिया और जो अच्छा लगा उसे खा लिया और अच्छा नहीं लगा उसे ज़मीन पर गिरा दिया। यह एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात हो गई है। इससे मुझे सदैव दूध दही व मक्खन की हानि हो रही है। पता नहीं तुम्हारा बेटा यह ढंग कहाँ से सीख आया है। तुमने अपने पुत्र को मना तो किया ही नहीं, लगता है तुम ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। अगला 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए हुए शब्दों से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कर कीजिए। अब गोरस है तो गोरस को मिला देंगे हम मक्खन से। कंचन है तो कंचन को मिला देंगे हम सोने से। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, गोरस जो है वो किससे मिल जाएगा? मक्खन से।
कंचन है वो किससे मिल जाएगा? सोना से। दाख है वो किससे मिल जाएगा? अंगूर से। और सकेली जो है वो मिल जाएगा अपने संभाल कर से। गंतव्य है वो मिल जाएगा अपने पहुंचने का स्थान। और एक जो अंतिम बच गया भाव, वो मिल जाएगा अपने गोरस से। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर मिलान चिन्ह कर देना है। और नीचे जो रिक्त स्थान होंगे उनमें आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 22वां प्रश्न जो है वो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 6 प्रश्न है तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर यहाँ पे आप देख रखा है, उड़ने कहाँ उठलत दऊ पोटरी महादेश तन प्रताप, ये शब्द रखे हैं। इनको यहाँ पर जो है इन रिक्त स्थानों में अपने को यहाँ पर भरना होता है। तो देख लेते हैं एक बार। पहला है आवत गारी एव एक उलटत होई अनेक। अगला है चिरजीवो दो भैया हली हलधर की जोटी। इसी प्रकार अगला गए है चापी पोटरी कांख में। अगला है वह उड़ने की तैयारी में है। अगला है दूसरे महादेश को जाते हैं। अगला है तुम कैसे आए कहाँ चले। इस प्रकार हमने 22वां प्रश्न देखा। 23वां प्रश्न जो है वो 8 नंबर का रहेगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो 8 नंबर का है और आपको इसमें ये बताना होता है कि गद्यांश को पढ़ करके और जो प्रश्न नीचे दे रखे हैं उनका आंसर अपने को लिखना होता है। देख लेते हैं हम। मैंने देखा कि नदी के पास एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकलकर भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसा स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब प्रश्न है कि बूंद नल में कैसे पहुंची। तो यहाँ पर जो है वो बूंद जो है हमने लिखा है, नदी तट पर एक ऊंची मीनार थी जिसमें से काली काली हवा निकल रही थी। बूंद उसे देखने लगी तो उसके द्वारा वह खींच ली गई और उससे नल में पहुंची। अगला है बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। तो बूंद ऊंची मीनार से निकल रही काली काली हवा को देखने के लिए उत्सुकता से उस ओर बढ़ी, तब उसने अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अगला है गए बूंद अंत में किसके पास पहुंची। तो बूंद अंत में धरती में समा गई और अंदर ही अंदर घूमती हुई बेर के पेड़ के पास पहुंची। अगला घ है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। सौभाग्य है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाग्य, और पतला है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा मोटा। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपके मोहल्ले में साफ सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र जो है, प्रार्थना पत्र जो है वो लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो लिखते हैं सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका चोमू। विषय है सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर, निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्णा विहार में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों व रास्तों में पड़ा सड़ रहा है। नालियों की सफाई भलीभांति न होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले कीटाणु व मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि आप शीघ्र ही सफाई का समुचित प्रबंध करवाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम इसके लिए आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। विनीत आसिफ खान, अशोक कुमार, महेंद्र सिंह, राम प्रसाद, निवासी कृष्णा विहार चोमू। और यहाँ पर जो है वो उस दिन की जो है वो दिनांक, जिस दिन की होगी दिनांक, वो उस दिन की दिनांक, हिंदी की उस दिन की दिनांक हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है निबंध का है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको आप स्वयं एक बार अभ्यास करने का प्रयास करें।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम ऐसे ही बिल्कुल शानदार आपके लिए जो फ़ायदेमंद वाले वीडियो हैं बोर्ड कक्षाओं के लिए वो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।